अच्छा, आज हम आपको बता रहे हैं जी कि स्टीयरिंग फार्मूला क्या होता है। ठीक है जी, आप देखिए ये मैंने नक्शा बनाया है स्टीयरिंग का। ठीक है, 12, 3, 6 और ये 9, ये 9, 15 का फार्मूला होता है स्टीयरिंग का। ठीक है जी, जिन लोगों को स्टीयरिंग कंट्रोल करना नहीं आता, पता नहीं, समझ नहीं आती कि हम गाड़ी को कंट्रोल कैसे करें। ठीक है जी, तो मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने अपने हाथ की जो ग्रिप है वो कैसे रखनी होती है। आपका जो लेफ्ट हैंड होता है वो आपने यहाँ रखना होता है 9 के ऊपर। ठीक है जी, और आपका जो राइट हैंड है वो आपने रखना होता है 3 के ऊपर। ठीक है जी, मतलब ये 9:15 9:15, ये 9:15 का फार्मूला है। जब आप गाड़ी में बैठे होते हैं तो आपके दोनों जो बाजू हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हों, ऐसे लेवल में। ठीक है जी, जब आप गाड़ी को राइट पे या लेफ्ट पे मूव करते हैं तो आपको जीटी रोड के ऊपर स्टीयरिंग की तरह मूव करना होता है। ये आपने समझा। ठीक है जी, तो आप ये पॉइंट समझ लें इसकी तरह। ठीक है, ये जैसे कि ये यहाँ पे 10 होता है। ठीक है जी, ये पॉइंट इसका है ये। ठीक है, हाँ ठीक है जी, आप जब गाड़ी को राइट की तरफ करेंगे स्टीयरिंग को, तो आपने इसको इस एक पॉइंट के आगे पूरा, मतलब आपने 9:15 से इसको आपने 9:16 पे करना है। कितना? 9:15 से 9:16 पे करेंगे तो गाड़ी आपकी हल्की सी राइट की तरफ मुड़ेगी और आपने रोड के ऊपर इसी तरीके से ही अपना ट्रैक चेंज करना होगा। ठीक है जी, और अगर आपने गाड़ी को लेफ्ट की तरफ मुड़ रहे हैं, मतलब आप राइट ओवरटेक करने के बाद आप लेफ्ट आना चाह रहे हैं, तो आप लेफ्ट इंडिकेटर दे के और लेफ्ट मिरर देखते हुए आपने स्टीयरिंग को हल्का सा 9:15 से 9:14 पे करना है। क्या? 9:15 से लेके 9:14 की तरफ आप स्टीयरिंग को करेंगे तो उससे ये होगा कि आपकी गाड़ी 50 किलोमीटर के बाद जाके आपकी गाड़ी अपना ट्रैक चेंज करेगी। जो लोग फौरी तौर पे अपना ट्रैक चेंज करते हैं, उससे हादसा क्या होता है कि आप जिस गाड़ी को आप ओवरटेक कर रहे होते हैं, तो गाड़ी आपकी उससे टकरा जाती है। ठीक है जी, आपने गाड़ी की स्पीड, फास्ट ट्रैक की जो स्पीड होती है वो कम से कम स्पीड है, मिनिमम स्पीड वो 60 है। कितनी है? 60 है। और जो स्लो ट्रैक की जो स्पीड है वो कम से कम स्पीड कितनी है? 40 है। आप जिस गाड़ी को ओवरटेक कर रहे होते हैं, उस गाड़ी को आप ओवरटेक करने के बाद कम से कम 50 मीटर आगे जाके आप लेफ्ट पे आए। ठीक है जी, ताकि जिस गाड़ी को आप ओवरटेक कर रहे हैं वो गाड़ी के अंदर मतलब उसके अंदर में कोई प्रॉब्लम ना आए। आप जब अचानक से गाड़ी को लेफ्ट की तरफ ले आएंगे तो जो पीछे गाड़ी आ रही है जिसको आप ओवरटेक कर रहे हैं वो गाड़ी साथ लग भी सकती है। लिहाजा आपने इस तरह का इस्तेमाल रोड के ऊपर कितना करना है। अब हम इसको समझाते हैं यू टर्न के वाले से। क्या आपने स्टीयरिंग को यू टर्न के ऊपर कितना यूज करना होता है। ठीक है जी, आप स्टीयरिंग को एक चक्कर घुमाएंगे, मतलब आप 9:15 पे खड़े हैं, आप इसको एक चक्कर घुमा के यहाँ पे तो यहाँ पे ले आए, आप 10:15 पे ले आए इसको, एक चक्कर स्टीयरिंग मुड़ेगा तो आपकी गाड़ी जो ये लाइन जो लगी होती है, ये देखा आपने रोड के ऊपर यहाँ पे लगाया। ठीक है जी, आपकी गाड़ी यू टर्न लेने के बाद इस लाइन के से नीचे आएगी। ठीक है जी, अगर आप गाड़ी का स्टीयरिंग फुल काट देंगे, फुल मूव कर देंगे, उससे नुकसान ये होगा कि आपकी गाड़ी मुड़ने के बाद वो फास्ट ट्रैक पे आ जाएगी। क्या आपने देखा होगा कुछ लोग गाड़ी फुल काटते हैं, जिन गाड़ी को यू टर्न की तरफ मोड़ते हैं तो गाड़ी उनके मुड़ के फास्ट ट्रैक पे आ जाती है, और जो पीछे से ट्रैफिक आ रही होती है वो फिर गाड़ी जो है वो हिट कर जाती है। तो आपने सिर्फ एक चक्कर काटना होता है इसको, एक चक्कर काटने से क्या होगा, आपकी गाड़ी मुड़ने के बाद ये किनारे पे आ जाएगी, साइड पे, मतलब उसके बाद आप आगे गाड़ी अपनी सीधी कर ले। ठीक है जी, ये इस तरह का इस्तेमाल है। और जब आप गाड़ी को कहीं रिवर्स पार्किंग लगा रहे होते हैं, क्या जब आप गाड़ी को गिरफ्तार कर रहे होते हैं तब आपने गाड़ी का स्टीयरिंग फुल मूव करना होता है। मतलब ये कितना मूव होता है, मेहरान गाड़ी का जो स्टीयरिंग है ये कितना मूव होता है, तो ये एक चक्कर फुल मुड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे आके ये रुक जाएगा, मतलब 9:15 से 10:15, और 10:15 के बाद जब आप इसको यहाँ तक लाएंगे तो मतलब ये 11, पूरे 11 पे आके ये रुक जाएगा। आपका शरण जो है ये रुक जाएगा और आपकी गाड़ी फुल टर्न हो जाएगी। ठीक है जी, और कुछ जगहों के ऊपर आपने गाड़ी को फुल टर्न नहीं करना होता है। ठीक है जी, अगर आप इसको फुल टर्न नहीं करेंगे, जैसे कि आप टेस्ट के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको गाड़ी एल शेप में लगानी होती है, तो वहाँ पे जब तक आप गाड़ी फुल्ली टर्न करेंगे तब तक आपकी गाड़ी जो है वो एल की शेप के अंदर गाड़ी पार्क नहीं हो सकती है, और जब पार्क नहीं होगी तो आपका टेस्ट क्लियर नहीं हो सकता। लिहाजा आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी देखनी है और समझनी है कि अक्सर लोग ये जाके वहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि वहाँ पे गाड़ी, उन्हें ये ही नहीं पता होता क्लियर कि हमने स्टीयरिंग को मूव कितना किया है और अब वापस कितना करना है। जितना आपने इसको घुमाया था राइट पे या लेफ्ट पे उतना ही वापस भी करना है आपने। समझ आ गई मेरी बात की? आप इस वीडियो को जब आप देखेंगे, बार बार इसको देखेंगे, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा कि आपका जो स्टीयरिंग का जो मिस्टेक है आपकी वो इंशाल्लाह रोड के ऊपर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, और एक वीडियो हम इस पर इंशाल्लाह बनाएंगे भी रोड के ऊपर भी, ताकि लोगों को हम प्रैक्टिकल में समझा सकें कि स्टीयरिंग का इस्तेमाल हमने कैसे करना होता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।